ओके बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जनपद मैनपुरी के लिए। सबसे पहले मैं हमारे आए हुए पधारे हुए इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय श्री प्रसाद यादव जी पार्टी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण का अभिनंदन हो, हमारे सभी मंडल और जिलाध्यक्षों का सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत है। सभी पदाधिकारी जितने भी हैं उनका सबका स्वागत करते हुए मैं अपने सामने बैठे हुए मैनपुरी जनपद के आए हुए जनता जनार्दन और सभी हमारे भाई और युवाजन के लिए बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूं। उसका देखिए, आज एक महान दिन कहिए, महान दिन इसलिए कि हमारे छाट के हमारे ऐसे लोग लिए हैं जो कि बहुत ही युवा हैं और ऐसा लग रहा है कि आगे मैनपुरी जनपद में, जो कि जनपद मैनपुरी बहुत महत्वपूर्ण जनपद है, जनपद मैनपुरी का यदि कोई भी पार्टी जहां अच्छा काम करती है तो वो पूरे प्रदेश में उसका कहीं ना कहीं नाम होता है। तो जनपद मैनपुरी के अब पदाधिकारी आज नियुक्त किए गए हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी बनाए गए हैं उनके लिए भी बहुत आज का महान दिन है। ये उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो सौंपी गई है, साथ में एक सम्मान की बात हुई है। सर्वजन सुखाय पार्टी ने उनको सम्मान मिला है। ये सम्मान अन्य पार्टियां आपको नहीं दे सकती और देगी भी तो बड़ी कठिनाई से देगी। इतनी आसानी से सर्वजन सुखाय पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी सम्मान आपको नहीं दिला सकती। ये मैं सच कह रहा हूं। आज किसी पार्टी में आप चले जाइए और महीनों घूमना उनके पीछे पीछे, महीनों धूल चाटना उनके पीछे पीछे, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अभी अच्छा मौका है आप सभी के मैनपुरी जनपद वासियों के लिए, बहुत अच्छा मौका है। सर्वजन सुखाय पार्टी अभी नई गठन हुआ है। इसमें जो पदाधिकारी, जो भी कार्यकर्ता और पार्टी के लिए भी और हम सबके लिए भी बहुत ही सौभाग्य का विषय होगा। ये सच्चाई है, क्योंकि प्रदेश में क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है, पार्टियों की क्या स्थिति है, पूरे देश को बांट के रख दिया है, पूरे देश को काट के रख दिया है, पूरे देश को छिन्न भिन्न कर दिया है। पार्टियों ने सर्वजन सुखाय पार्टी आई है। सर्वजन सुखाय पार्टी, इसलिए मैं धन्यवाद और देना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को कि उन्होंने सर्वजन सुखाय पार्टी का नाम इतना अच्छा रखा कि सर्वजन सुखाय। इसमें मैंने पहले ही कह दिया, आपने जो मैंने शुरुआत की थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बीच में आखिरी बात छूट गई थी। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक मजहब, जो भी आपका दुनिया में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो भी हमारा समाज यहां रहता है, उस पूरे समाज की हमें चिंता रखनी है। उस समाज का कहीं ना कहीं हमें चिंतन करना है, उसको विचार करना है, उनको सम्मान देना है, उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं विमुक्त ना हो जाए, हमसे कहीं छूट ना जाए कोई समाज के व्यक्ति, और लास्ट का व्यक्ति न सूची छूटे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी की जिम्मेदारी है। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अभी थोड़ी सी चर्चा कर दूं, सभी परिवार की चर्चा कर दूं, जो पूरे प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में कहीं कोई परिवारवाद की सबसे बड़ा दोषी है कोई पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। इसमें कतई दो राय नहीं है कहने में। और आप खुले मन से कह सकते हैं कि सर्वजन समाजवादी पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी के आगे यदि कहीं ना कहीं सामने आती है। हमने करेल का चुनाव भी लड़ा, आपको पता होगा। सर्वजन सुखाय पार्टी करेल का चुनाव लड़के आई है और बड़ी जोरदार से लड़के आई है, और इस बात का पूरा इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया क्योंकि दोषी आदमी होता है उसके मुंह से कभी जुबान इसलिए नहीं कर पाती, वो बोलेगा क्या? तो पहले से इतना साबित होते हुए हैं, पहले से इतना दोषी है, वो बोलेगा तो बोलेगा क्या? परिवारवाद कहीं पैदा होता है तो समाजवादी पार्टी से पैदा होता है। उनके परिवार में नेता होंगे, लेकिन हमारी पार्टी प्रत्येक समाज में कोई भी नेता बनने को तैयार हो, कोई भी चाहता हो कि हम बीडीसी बनना चाहेंगे, कोई भी चाहता हो जिला पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं, कोई भी चाहता हो हमारा समाज का व्यक्ति, हमारा पदाधिकारी, हमारा कार्यकर्ता कि हम विधानसभा में विधानसभा का चुनाव करना चाहते हैं, हम विधायक बनना चाहते हैं, हमें टिकट दीजिए। आपका स्वागत है इस पार्टी में। इस पार्टी में पहले से स्वागत है, माल्यार्पण करें, आपका माला पहना करके स्वागत करके आपको टिकट दी जाएगी, आप लड़िए और पूरा। लेकिन ये मैं पक्का वादा करता हूं इस बात के लिए, आने वाले दिनों में
2027 में पार्टी कहीं न कहीं आपका रंग लाएगी और पार्टी अपना असर दिखाएगी। पार्टी कई विधायक चुन के लिए, और जब इस शुरुआत हो गई तो इस पार्टी को कोई दुनिया का रोकने वाला ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो इस पार्टी की गति को रोक सके। गति बराबर इसकी गति बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। एक शुरुआत होने दो, और वो शुरुआत तब होगी जब आपकी ताकत इकट्ठी होके, एकत्रित होके, एकजुट होके लग जाए। सभी युवा, सभी हमारे नौजवान और सभी हमारे जितने सीरियस व्यक्ति हैं, जितने हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जिनको युवा टीम, युवा जन पूरी ताकत से सर्जन सुखाए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लग जाएंगे तो इस पार्टी को कोई रोकने वाला नहीं। 27 में कुछ करके दिखाएगी। मैनपुरी जनपद में मेरे तौर पर मैनपुरी जनपद में मेरे पदाधिकारी अभी चुने गए हैं, उनको नेतृत्व पत्र मेरे हैं। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज से बन गई। तो अपने को सामान्य आदमी न समझे, अपने को सामान्य व्यक्ति न समझे। वो सर्जन सुखाए पार्टी प्रदेश में, आप गूगल पे सर्च करिए सर्जन सुखाए पार्टी का, आपको गूगल पे पूरा विवरण मिल जाएगा। ये ऐसे नहीं है, पूरे नेट पे अपनी पार्टी फैली हुई है, और यदि उसमें आपको कोई दायित्व दिया गया है तो ये बहुत बड़ी बात तो सर्जन सुखाए पार्टी के लिए भी है और आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है। आप अपने को आज के बाद जो पदाधिकारी चुने गए हैं, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है मैनपुरी जनपद की। और मैनपुरी जनपद प्रदेश में जैसे जनपद फिरोजाबाद की गिनती होती है, जनपद इटावा की गिनती होती है, जनपद मैनपुरी की उसी तरह से उसी कैटेगरी की गिनती होती है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास जिला, और खास जिले में जब खास पार्टी उतरी है तो खास लोगों को चुना गया है, खास पदाधिकारी बनाए गए हैं, तो अपनी तरह से वो खास कार्य भी करेंगे, कुछ अनोखा कार्य करेंगे, कुछ अलग हटके काम करेंगे। और मैं निवेदन करता हूं सभी पदाधिकारियों से कि थोड़ा सा समय निकालना। 24 घंटे होते हैं, परिवार को समय दो, अपने पूरे जीविका जो भी आपकी हो, नौकरी करते हो, वैसे अगर सामाजिक कार्य करते हो, अन्य जो कोई जॉब करते हो, उसमें कार्य दीजिए कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जरूर पार्टी के लिए निकाल लें और पार्टी के बारे में चर्चा जरूर करें। और चर्चा को करने के बाद आप जितने पदाधिकारी हैं, मैं कौशल जी से निवेदन करूंगा जिलाध्यक्ष महोदय से कि वो ग्रुप जो आपका बना हुआ है पार्टी का, उसमें सभी पदाधिकारियों को जोड़ें और उस चर्चा करते हुए, उसकी काम करते हुए, जहां कभी 4 आदमी बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उसका फोटो, उसकी चर्चा के विषय में जरूर उस पर डालें, जिससे कि पार्टी में जो सुनता है, जो पढ़ता है, वो जरूर उत्साहित होता है। हमें उत्साहवर्धन करना है। प्रेरणा एक ऐसी चीज है, मोटिवेशन इतनी बड़ी चीज है। प्रेरणा एक ऐसी चीज है, मोटिवेशन इतना बड़ा काम करता है कि मोटिवेट आदमी, जब सोया हुआ आदमी हो और मोटिवेशन उसको सही तरीके से मिल गया है तो जाग के वो खड़ा होता है, उसके साथ अपने कार्य में जुट जाता है। आप उसके साथ दिशा निर्देश देंगे वो कार्य करेगा, लेकिन मोटिवेशन अच्छा होगा। हमारे जितने भी मोटिवेटर हैं, हमारे जितने भी मोटिवेशन जो करते हैं, हमारे उच्च पदाधिकारी भी हैं, जितने हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी आपकी कोई भी समस्या आती है तो हम आपका निदान करेंगे, हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, चाहे प्रदेश लेवल पे हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो, चाहे जिले लेवल पे हो, चाहे तहसील लेवल पे हो, चाहे किसी लेवल की कोई बात है, आप फोन करिए और आपकी समस्या का निदान होगा। कहीं कोई बात आती है और किसी से डरने की बात नहीं है। आप इसे समझ लीजिए कि मैं प्रत्याशी था करेल में, हम लोग पूरी टीम थी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में करेल में चुनाव लड़ के आए हैं। और करेल में हमने जानबूझ के चुनाव लड़ा, और करेल में इसलिए चुनाव लड़ा कि हम हारने के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ा, पार्टी की पहचान बनाने के लिए चुनाव लड़ा। हमें पता था कि हम हार के आएंगे वहां से, लेकिन पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ, पूरे सम्मान के साथ, सीना चौड़ा करके, आंख से आंख मिला के हमने पार्टी का चुनाव लड़ा और पार्टी का कैंपेनिंग की। सीतापुर के अधिकारी आए थे यहाँ पे, हमने बहुत कहा सीतापुर की स्थिति इतनी खराब थी, हमने देखा वहां गाड़ियां हमारी फंस गई। और बात करूं इस मंच से जरूर थोड़ी सी बात कर दूं 2 मिनट के लिए। जहां समाजवादी पार्टी का विधायक और एमपी लगातार रहा हो, हमने सुना वहां कि करेल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन धिक्कार है ऐसी पार्टी को और धिक्कार है ऐसे नेताओं को, ऐसे वहां के चुने हुए लोकसभा सदस्यों और विधानसभा सदस्य को, जिन्होंने सीतापुर जैसे गांव, ऐसे कई गांव ऐसे थे वहां की सड़कें आज तक कच्ची है, आज का सिंचाई को नहीं मिला। ये हमने देखा है
अपने को राजा समझ बैठे, अपने को पता नहीं कितना कितना काम गिराते हैं, जब गिराते हैं मंच पे खड़े क्यों बोलते हैं। हमने आंखों से देखा, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आंखों से देखा, हमारी पूरी सर्वजन सुखाय पार्टी की टीम ने आंखों से देखा है। पत्रकार बंधु हमारे सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने पूरे वीडियो बनाए, इन्होंने पूरी जानकारी पूरे तरह विधानसभा क्षेत्र की ली है। हम कोई झूठ नहीं बोलते, हमारी पार्टी झूठ नहीं बोलती है, न कभी झूठ का सहारा लेके पार्टी आगे बढ़ेगी, हमेशा सच का सहारा लेगी, चाहे हमें कितना संघर्ष करना पड़े, चाहे किसी से कितना ही लड़ना पड़े। हम झूठ बोलना नहीं जानते हैं, झूठ हमारी पार्टी कतई नहीं बोलेगी, और झूठ बोलने वाले को हम सबक भी सिखाएंगे। ये भी काम हमारी पार्टी करेगी। झूठ बोलने वाले की जवान भी बंद करेंगे, चाहे कोई पार्टी क्यों हो। हमारी पार्टी बस आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितनी ताकत हमको देते हैं। न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के अंदर ताकत है अकेले में, न प्रदेश अध्यक्ष के अंदर ताकत है अकेले में, न किसी हमारे पदाधिकारी के अंदर ताकत है अकेले में। जब तक आपकी ताकत हमारे साथ नहीं मिलेगी, तब तक सर्वजन सुखाय पार्टी की ताकत बहुत बड़ी ताकत नहीं बन पाएगी। आपको ताकतवर बनाना है, 27 के चुनाव में भी आगे बढ़ाना है, और पार्टी को आगे ले जाना है। आपकी ताकत, आपका सहयोग, आपके दिल से सहयोग, और पूरे दिल से आज जहां वादा करके जाएंगे सारे लोग जितने बैठे हुए हैं, विशेष तौर से पदाधिकारी ये वादा करेंगे, शपथ लें, अभी आपको शपथ भी दिलाई जाएगी इस बात के लिए कि पार्टी में हम काम करेंगे, पार्टी के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई गद्दारी, कोई किसी तरह की बात हम नहीं करेंगे, पार्टी में पूरे मनोयोग से काम करेंगे। इसके साथ में ज्यादा मदद कहते हुए सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर से कौशल जी को धन्यवाद देता हूँ, जो जिले जिला में चुनाए गए हैं, उन्हें पहली उनकी बैठक में ही उन्होंने अपना रंग दिखा दिया है, और कौशल जी इसी अपने जोशो खरोश के साथ जनपद मैनपुरी को आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे। जितना जनपद मैनपुरी आगे बढ़ जाएगा, प्रदेश में कहीं न कहीं सर्वजन सुखाय पार्टी का एक स्थापना जो हुई है, उसमें और ताकत और मजबूती आएगी। इसी के साथ में अपनी वाणी